हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिग्नेश हलपति और आप देख रहे हो मेरी चैनल कियोक्स टेक। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा की कियोक्स सिस्टम में हम कस्टमर को क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा एंड तक देखें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, ये है बैंक ऑफ बड़ौदा का कियोक्स सिस्टम, जिसमें आज हम देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के कियोक्स सिस्टम में क्या क्या सर्विसेज दी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मेनू है कस्टमर लॉगिन। कस्टमर लॉगिन में फ्रेंड्स हमें 5 तरह की सर्विसेज दी जाती है। पहली है बैलेंस इंक्वायरी। बैलेंस इंक्वायरी में फ्रेंड्स हमें किसी भी बैंक के कस्टमर का बैलेंस जानना है, उनके अकाउंट का, तो हम आधार कार्ड से उनका बैलेंस चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिपॉजिट। डिपॉजिट सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर के लिए अवेलेबल है, जिसमें हम आधार कार्ड से डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद आता है विड्रॉल। विड्रॉल फ्रेंड्स हम किसी भी बैंक के कस्टमर का आधार कार्ड से विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल के बाद आता है फंड ट्रांसफ़र। फंड ट्रांसफ़र डिपॉजिट की तरह ही है, जिसमें हम बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर को ही ये सर्विस दे पाते हैं। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर आधार कार्ड से आधार कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में या फिर दूसरी किसी बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो हम फंड ट्रांसफ़र से कर सकते हैं। फंड ट्रांसफ़र के बाद आता है मिनी स्टेटमेंट। मिनी स्टेटमेंट सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर के लिए है, जिसमें हम 5 एंट्री देख सकते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स कार्डेड सर्विस मेनू। ये मेनू में फ्रेंड्स हम जिनके पास डेबिट कार्ड है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर है और उनके पास डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड में उनके पास रुपे कार्ड है, वीज़ा कार्ड या फिर मास्टर कार्ड हो, तो हम वो कस्टमर को 10,000 तक विड्रॉल दे सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपके पास एक कियोक्स सिस्टम के साथ पिन पे डिवाइस और वेरीफंड डिवाइस, ये दो में से एक डिवाइस होना कंपलसरी है, तभी आप ये सर्विस का यूज़ कर पाओगे। उसके बाद आता है फ्रेंड्स एनईएफटी। एनईएफटी मेनू में फ्रेंड्स हमें बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर को किसी और बैंक में ट्रांसफ़र करना है, तो हम इस मेनू से उनको ये सर्विस दे सकते हैं। उसके लिए उनको पहले तो उनका रजिस्ट्रेशन करना है, बाद में दूसरी बैंक का बेनिफिशियरी ऐड करना रहता है, उसके बाद एनईएफटी ट्रांजैक्शन करना रहता है। ये है मनी ट्रांसफ़र। मनी ट्रांसफ़र में हम बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर के अकाउंट में 10,000 तक डिपॉजिट कर सकते हैं अकाउंट बेस। यहाँ पे कस्टमर की कोई फिंगरप्रिंट नहीं रखनी पड़ेगी। कस्टमर अवेलेबल नहीं होगा तो भी हम उसके अकाउंट में डिपॉजिट कर पाएंगे। फ्रेंड्स, ये है आईएमपीएस मेनू, जिसमें हम बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर को उनके अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना हो, जैसे कि आईसीआईसी बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, अदर कोई भी बैंक में हमें ट्रांसफ़र करना हो, तो हम इस मेनू का यूज़ करके उनके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आईएमपीएस मेनू के बाद आता है कस्टमर क्रिएशन। कस्टमर क्रिएशन में फ्रेंड्स हम जो कस्टमर बैंक ऑफ बड़ौदा का नहीं है, जिसका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में खुला नहीं हो, उनका अकाउंट हम कस्टमर क्रिएशन में खोल सकते हैं। कस्टमर क्रिएशन के बाद आता है फ्रेंड्स अदर सर्विस, जिसमें बहुत सारे मेनू हैं, जिनको हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो पहला है सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम में फ्रेंड्स 3 सर्विसेज हम कस्टमर को दे पाते हैं। पहली अटल पेंशन योजना, दूसरी है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और तीसरी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो हम इस मेनू से उनको ये सर्विस दे पाते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स कस्टमर आधार सीडिंग। कस्टमर आधार सीडिंग में फ्रेंड्स जो कस्टमर का बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में उनका आधार लिंक नहीं हुआ है, वो कस्टमर को हम ये सर्विस दे सकते हैं। उसके लिए उनका आधार कार्ड और अकाउंट नंबर की रिक्वायर होती है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स आरडी एफडी अकाउंट। आरडी एफडी अकाउंट में हम कस्टमर को फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स कस्टमर मोबाइल सीडिंग।
फ्रेंड्स, ज़्यादातर अकाउंट में मोबाइल नंबर ऐड होता है, लेकिन कई कई अकाउंट ऐसे रह जाते हैं जिनमें अभी तक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम उन कस्टमर को ये फैसिलिटी दे सकते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स चेंज पासवर्ड। चेंज पासवर्ड कियोस्क होल्डर के लिए है। अगर कियोस्क होल्डर यानी कि हम अगर हमारा पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो हम इससे पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स सेल्फ हेल्प ग्रुप सर्विस, जिसमें हम जो ग्रुप में अकाउंट है, जैसे कि सखी मंडल का ग्रुप हो या फिर अदर ग्रुप, तो उनके ये अकाउंट में हम डिपॉजिट, विड्रॉल और फंड ट्रांसफ़र की फैसिलिटी दे सकते हैं। उसके बाद आता है एडिशनल इन्फो। ये बीसी के लिए होता है जिनको डिटेल्स भर के सबमिट करनी रहती है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स बिल पेमेंट। ये मेनू में हम फ्रेंड्स इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ब्रॉडबैंड पोस्टपेड बिल है, गैस बिल है, मोबाइल पोस्टपेड बिल है, लैंडलाइन पोस्टपेड बिल है, D2H है, D2H का रिचार्ज करना है, फास्टैग का रिचार्ज करना है, जैसी सर्विसेज हम इस मेनू में हम कस्टमर को दे सकते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स ओडी अकाउंट बैलेंस इंक्वायरी। ये मेनू फ्रेंड्स हमारे लिए है। हमें अगर ओडी का बैलेंस जानना है तो हम ये मेनू से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है ओडी अकाउंट मिनी स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, कई बार हमें सर्वर का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तभी कि कोई एंट्री सक्सेस हुई है नहीं हुई है, वो हम 10 एंट्री तक इस मेनू से चेक कर सकते हैं। ओडी अकाउंट मिनी स्टेटमेंट के बाद आता है इंटेलाइज PMJDY ओडी अकाउंट। फ्रेंड्स, ये नया मेनू है जिनमें हम कस्टमर को 10,000 तक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके बाद आता है इंक्वायरी ऑफ PMJDY ओडी रिक्वेस्ट। फ्रेंड्स, इंक्वायरी ऑफ PMJDY ओडी रिक्वेस्ट, ये ओडी PMJDY ओडी रिक्वेस्ट हमने डाली है। उसके बाद ब्रांच लेवल पे अप्रूवल मिलने के बाद हमें अगर कस्टमर को कितना ओवरड्राफ्ट मिला है वो चेक करने के लिए इस मेनू का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आता है आधार लिंक स्टेटस। आगे हमने देखा कस्टमर आधार सीडिंग, जिसमें हमने फ्रेंड्स आधार कार्ड उनका सीडिंग लिंक कर दिया। उसको अगर हमें चेक करना है तो हम इस मेनू से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स BBPS CMS पोर्टल। फ्रेंड्स, हमने आगे देखा बिल पेमेंट, जिसमें हमने कस्टमर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा या पोस्टपेड बिल भरा। तो कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि सर्वर की वजह से वो सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ वो हम चेक नहीं कर पाते हैं और कस्टमर के अकाउंट से डेबिट हो जाता है। तो उस टाइम फ्रेंड्स हमें उनके अकाउंट से ट्रांजैक्शन ID मिलती है, जिनके थ्रू हम इस मेनू से, हाँ, अगर इस मेनू पे क्लिक करोगे तो ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिसमें आप उनका मोबाइल नंबर और कौन सी डेट में ये ट्रांजैक्शन हुआ है वो ट्रांजैक्शन ID यानी रेफरेंस नंबर वो आप एंटर करके क्वेरी कर सकते हो। उसके बाद आता है फ्रेंड्स इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन इंक्वायरी। ये मेनू में फ्रेंड्स हमें आगे जो मेनू था सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जिसमें 3 ऑप्शन थे, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो हमने एनरोल कर दिया है लेकिन उनका पॉलिसी नंबर जनरेट नहीं हुआ हो और उनका रेफरेंस नंबर आ गया हो, तो फ्रेंड्स हमें उस रेफरेंस नंबर से उनकी पॉलिसी नंबर इस मेनू से हम जान सकते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स एडिशनल सर्विस। एडिशनल सर्विस में फ्रेंड्स हमें 7 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है ईमेल अकाउंट स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, हम बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर को ये सर्विस दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उनके अकाउंट में उनका ईमेल एड्रेस लिंक हो। उसके बाद आता है फ्रेंड्स डेबिट कार्ड ब्लॉकिंग। ये ऑप्शन हमें तब काम आता है जब कस्टमर का कहीं ATM कार्ड खो गया हो या फिर चोरी हो गया हो, तब उनके आधार कार्ड से हम उनका डेबिट कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद आता है SMS अलर्ट। कई बार कस्टमर का मोबाइल नंबर लिंक होने के बावजूद उनके मोबाइल पे उनका मैसेज नहीं आता है, या फिर कई कस्टमर ऐसे हैं जिनको SMS अलर्ट को बंद कराना रहता है।
तब ये मेनू का हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है न्यू चेकबुक इश्यू। फ्रेंड्स, हम बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक कस्टमर को ये फैसिलिटी दे सकते हैं, अगर उनको बैंक में जाना नहीं है और यहाँ से ही चेकबुक रिक्वेस्ट डालनी है तो हम इस मेनू से हम उनकी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स चेक स्टेटस इंक्वायरी। कई बार हमने किसी को चेक दिया है, वो क्लियर हुआ है नहीं हुआ है, तो हम इस मेनू से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टॉप चेक पेमेंट। फ्रेंड्स, कस्टमर का अगर चेक खो गया हो या फिर उसके चेक में कोई अमाउंट गलती से डाल दी हो ज़्यादा, तब ये मेनू से हम उनके चेक का पेमेंट रोक सकते हैं। उसके बाद आता है रुपए डेबिट कार्ड इश्यू। फ्रेंड्स, जनधन अकाउंट में ज़्यादातर जो भी कस्टमर के अकाउंट खुले हैं उनको हम ये फैसिलिटी दे सकते हैं। उनको अगर उन्होंने पहले रुपए कार्ड लिया ही नहीं हो तो हम इससे उनकी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं।